हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि मेरे घर के आंगन में मतलब अंदर में ही चंद्रमा बिल्कुल मतलब साक्षात दिख रहे थे। तो मैंने अपनी कंप्लीट पूजा वगैरह घर पर ही की। ये देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं ऊपर से चंद्रमा, ये देखिए चमक रहे हैं। और ये जाल है जो आंगन है ना, आंगन से ठीक सामने दिखते हैं, तो बिल्कुल ठीक सामने दिख रहे थे। तो मैं सारी प्रिपरेशन अपने हॉल में ही की थी और वहाँ से मुझे चंद्रमा दिख रहे थे, मतलब आज चंदा मामा दिख रहे थे। और ये देखिए घर का पोर्शन, मतलब लाइट भी जला दे रही हूँ और चंद्रमा दिख रहे हैं। और ये सामने मंदिर है, मंदिर के सामने आंगन और उसके बाद हॉल। तो पूरा हॉल में अच्छे से रोशनी आ रही थी चंद्रमा की। तो इसलिए मैंने इस तरह से एक सफ़ेद पात्र में गंगा जल युक्त, मतलब गंगा जल मिक्स करके जल भरा। और फिर उसके बाद जो है उसमें चंद्रमा की प्रतिबिंब मतलब मुझे दिखने लगा। तो कोई भी पूजा हो तो सबसे पहले गणपति जी की पूजा होती है, तो सबसे पहले गणपति जी की पूजा हुई। और आपको बता दूं कि ये शरद पूर्णिमा अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। शरद पूर्णिमा के नाम से बहुत ही शुभ फल देने वाली होती है। और इस दिन भगवान विष्णु और माता पार्वती की साथ में पूजा की जाती है। मतलब ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से श्रीहरि प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि वैभव इत्यादि भर कर जाते हैं। मतलब बहुत ही अच्छा दिन होता है, बहुत ही खास दिन होता है। और ख़ास तौर पे सनातन धर्म में तो इस तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। अश्विन माह की इस पूर्णिमा को बहुत ही मतलब धूमधाम से लोग मनाते हैं, बहुत ही अच्छे से करते हैं। इस दिन गंगा स्नान वगैरह का भी विशेष महत्व है। आप दान इत्यादि भी निकाल सकते हैं। बहुत ही मतलब कहने का मतलब बहुत ही अच्छा होता है। और इस दिन चंद्रमा की रोशनी से सीधा जो है मतलब अमृत बरसता है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा शास्त्रों में विधान है कि इस दिन चंद्रमा के रोशनी से सीधा जो है अमृत बरसता है। तो सबसे पहले गणपति जी की पूजा हुई, उसके बाद दीप प्रज्वलित हुआ। फिर भगवान जी को आचमन स्नान करा के मतलब श्री हरि और माता लक्ष्मी के साथ में जो भी विग्रह है, प्रतिबिंब है, जो भी आपके पास है, आपके पास जो भी अवेलेबल है, मतलब चित्र है या विग्रह है, जो भी है, आप उनकी पूजा अर्चना करें। तो सबसे पहले आचमन स्नान हुआ, फिर जनेऊ अर्पित किया विष्णु जी को और फिर वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया, चंदन इत्यादि लगाए। और सेम प्रोसेस लड्डू गोपाल जी के लिए भी हुआ। स्नान मैंने इस वक्त नहीं कराया क्योंकि मॉर्निंग में ही मैंने लड्डू गोपाल जी का स्नान कराया था। और वाइट कलर की ड्रेस आज मैंने उन्हें पहनाई थी और आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो उनका भी आचमन स्नान वगैरह हुआ और फिर उन्हें भी चंदन इत्यादि लगाया गया। और इस तरह से अगर चंद्रमा आपके घर में नहीं दिख सकते हैं, जैसे होता है कि कोई सिटी में रहता है और अपार्टमेंट वगैरह में रहते हैं तो वहाँ चंद्र दर्शन नहीं हो सकता है, तो आप इस तरह से एक चांदी की कटोरी में आप चावल भरकर उस चंद्रमा का आवाहन करके आप वहाँ कर सकते हैं। यदि चांदी की कटोरी नहीं है तो नॉर्मली आप किसी भी वाइट कटोरी में चावल भरकर उसमें एक चांदी का सिक्का या कोई भी एक चांदी का कॉइन आप डालकर उसकी पूजा आप कर सकते हैं। मतलब उसमें आप चंद्रदेव का आवाहन कर सकते हैं। तो मैंने दोनों प्रोसेस से कर लिया, मतलब मैंने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए दोनों प्रोसेस से किया। ये देखिए मैं पानी हिलाकर दिखा रही हूँ और चंद्रदेव देखिए कैसे हिल रहे हैं पानी में। तो सबसे पहले मैंने कॉइन रख कर, मतलब कटोरी, एक कटोरी में चावल भर के और कॉइन रख के मैंने वहाँ पर चंद्रदेव का आवाहन करके पूजा किया। और फिर उसके बाद जल और गंगा जल भर कर उसमें भी जो है उनका आवाहन करके और फिर उन्हें अक्षत और फूल इत्यादि अर्पित करके टीका जो है मतलब एक भाव मानकर टीका वगैरह मैंने अर्पित किया। और फिर उसके बाद सभी को मैंने धूप इत्यादि दिखाए। मैंने थोड़ा सा मंदिर की लाइट बंद कर दी थी ताकि आप लोगों को ना प्रॉपर दिखाई पड़े, मतलब जो भी चीज़ें हो रही थी वो प्रॉपर दिखाई पड़े कि हाँ चंद्रदेव उसमें दिख रहे हैं, इसलिए मैंने बंद किया था। बाद में फिर मैंने जला दिया था। और बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने पूजा की, कोई तामझाम वाली पूजा नहीं थी, बहुत ही सिंपल तरीके से पूजा थी। और आज के दिन खीर विशेष होता है। आज के दिन खीर बनाकर चंद्रदेव की किरणों में रखा जाता है, मतलब जहाँ पे चंद्रमा दिखाई पड़े वहाँ पर रखा जाता है। कहते हैं अमृत बरसता है तो वो अमृत हमें मिले, इस तरह के भाव से रखा जाता है। और फिर उसे सुबह जो है प्रसाद रूप में आप सभी को दे सकते हैं और खुद भी ग्रहण कर सकते हैं, मतलब खुद भी खा सकते हैं उसे प्रसाद के रूप में। बहुत सारे लोग व्रत रहते हैं पूर्णिमा को, तो कुछ लोग तो निराजल रहते हैं और कुछ लोग आहार करके, मतलब फलाहार वगैरह करके जो है व्रत रहते हैं। तो आप मतलब सुबह उसी से पारण करते हैं लोग, ऐसा भाव रहता है कि जो भी रात्रि में अमृत बरसा है वो उसकी कुछ बूंदें तो ज़रूर उसमें आई होंगी।
तो मैंने कहाँ-कहाँ रखा है वो मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊँगी कि मैंने किस तरह से जो है खीर बनाकर बाकी सारी चीज़ें मैंने अपनी प्रोसेस की। और उसके बाद फिर श्री हरि की अच्छे से आरती वग़ैरह कर ली। मतलब आप चाहें तो आरती वग़ैरह गा कर करें या फिर नॉर्मल आरती कर सकते हैं, जैसा आपका भाव हो या जैसी आपकी इच्छा हो। और पूजा करने के लिए सबसे पहले किसी पाटे पे आप पीले रंग का वस्त्र बिछा लें, हो सके तो आप सफ़ेद बिछा लें, बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि आज के दिन विशेष होता है, वाइट कलर मतलब सफ़ेद कलर विशेष होता है। तो आप चाहें तो सफ़ेद रंग का भी कुछ भी बिछा सकते हैं, मतलब आपकी इच्छा अनुसार है, आप अपने अनुसार कर सकते हैं। मैंने श्री हरि की पूजा के लिए मतलब बेसिकली पीले रंग का ही जो है चयन किया था, तो मैं पीले रंग का ही सारी चीज़ें बिछाई हूँ। और लड्डू गोपाल जी को स्पेशली वाइट कलर की ड्रेस और वाइट कलर की पग ही पहनाई हूँ। मतलब उनका प्रॉपर मैंने वाइट कलर से ही जो है कोशिश की कि मैं उनको जो है डेकोरेट करूँ या सजाऊँ, वाइट कलर से ही मैं सारी चीज़ें उनके लिए करूँ। तो और मेरे पास इस तरह से वाइट कपड़ा था नहीं तो मैं वाइट बिछा भी देती, ऐसा नहीं है, बट वो मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो मैंने येलो कलर ही जो है बिछाया। आप इस दिन दान वगैरह भी निकाल सकते हैं, वो मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में निकालूंगी, क्योंकि 2 दिन पूर्णिमा मानी गई है, 16 और 17 दोनों को मानी गई है। तो ये स्नान और दान वाली पूर्णिमा जो है 17 को मानी गई है, तो वो सुबह मैं कर दूंगी। मतलब सुबह जो पंडित जी को दक्षिणा वगैरह दान वगैरह देना रहेगा तो वो मैं अलग से निकाल दूंगी बाद में, क्योंकि वो मॉर्निंग में करना रहेगा, स्नान आदि करने के बाद फिर उसके बाद निकाला जाएगा। तो पूजा जो आज के दिन पूजा थी, मतलब जो खीर वाली पूजा थी, शरद पूर्णिमा की रात्रि वाली पूजा थी, वो मैंने आज की है। और मैंने किस तरह से की वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर दी हूँ, आप देख सकते हैं। और प्रॉपर तरीके से मैंने करके दिखा दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा जो लोग आज पूजा नहीं किए हैं वो कल भी कर सकते हैं, मतलब आपकी इच्छा अनुसार, आप अपनी इच्छा अनुसार कल भी कर सकते हैं, क्योंकि कल भी पूर्णिमा मानी गई है। और खीर रखने वाली पूर्णिमा तो बेसिकली आज ही है, क्योंकि रात्रि में जो पूर्णिमा मिल रही है वो आज ही मिल रही है, तो इसलिए पूर्णिमा विशेष करके आज ही थी। और कल स्नान दान की रहेगी, तो स्नान दान वाला कल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ की पूजा वूजा संपन्न करने के बाद मैं जो है भोग फिर लेने चली गई थी, क्योंकि खीर मैंने बना रखा था, और खीर मतलब थोड़ी ठंडी हो जाती फिर आराम से मैं भोग लगाती। मतलब होता क्या है ना कि बहुत जलती रहती है, तो जलते हुए आप लगा नहीं सकते हैं। तो फिर मैंने खीर वगैरह, मतलब कहने का तात्पर्य है कि खीर मैं बना चुकी थी, फिर मैं उसे निकालने चली गई थी, और बच्चे तब तक यहाँ पर बैठे हुए थे। और दीपक जब तक जलता है ना, थोड़ा सा मन में डर रहता है कि नहीं ध्यान देना चाहिए, और डर लगता है ना, क्योंकि कपड़े वगैरह बिछे रहते हैं और वस्त्र वगैरह बिछे हैं, तो डर लगता है कि कहीं कोई चिंगारी या लौ पकड़ ना ले, तो इस तरह से थोड़ा सा सावधानी बरत के करनी चाहिए। तो बच्चे दूर से ही बैठ के देख रहे थे, तब तक मैं खीर ले आई और फिर अच्छे से भोग लगाऊंगी। भोग में एक बात का विशेष ध्यान रखिए कि तुलसी पत्र अवश्य रखिए, क्योंकि श्री हरि के किसी भी स्वरूप में तुलसी पत्र का विशेष जो है प्रयोग होता है। मतलब उनका कोई भी भोग बगैर तुलसी के नहीं लगता है, किसी भी स्वरूप, मतलब आप श्री हरि के किसी भी स्वरूप को आप भोग लगा रहे हैं तो भोग में तुलसी पत्र जरूर रहता है। तो मैंने अलग अलग सभी को करा, क्योंकि गणेश जी के लिए तुलसी पत्र नहीं रखता है, तो उनका मैंने अलग से भोग लगाया, श्री हरि के लिए अलग से भोग लगाया, और फिर उसके बाद लड्डू गोपाल जी का अलग से भोग लगाया, क्योंकि प्रॉपर जो लड्डू गोपाल जी का शाम का भोजन होता है, मतलब शाम का जो उनका डिनर होता है, कहने का मतलब डिनर जो होता है, तो उनको भी करा के तभी सुलाते हैं। तो उनका प्रॉपर आज खीर का ही भोग था, तो उनके लिए भी मैंने अलग से भोग लगाया। और फिर बीच में नहीं मतलब बच्चों ने कहा कि नहीं एक बार और आरती कर लो, क्योंकि आपने भोग रखा है तो एक बार और आरती कर लो। तो फिर मैं प्रोसेस मतलब ना स्टेप वगैरह होते रह गए, क्योंकि आप जानते ही हैं बच्चे जिद करते हैं तो फिर बच्चों की डिमांड भी पूरी करनी पड़ती है। उन लोगों को बड़ा अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें, बहुत ही आनंद आता है, और बहुत ही मतलब अच्छे से करते हैं, मेरे साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं, बहुत अच्छे से करते हैं। फिर उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगाया, उनके भी भोग में तुलसी पत्र तो पड़ता है, ये कन्फर्म होता है, तुलसी पत्र तो आप भूल ही नहीं सकते। हाँ, अगर आपके पास तुलसी पत्र नहीं है तो आप बेसिकली तुलसी की माला रख सकते हैं। उससे क्या होता है कि आप कोई भी भोग रख रहे हैं उसके इर्द गिर्द आप तुलसी की माला रख दें, या उसमें जरा सा छुआ दें कि हाँ तुलसी का भाव आ गया है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। या फिर आप पत्तियां जैसे कहीं से ले आकर उसे सुखा कर रख सकते हैं और थोड़ा थोड़ा करके आप डाल सकते हैं, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, जैसे यदि आपकी इच्छा है तो। और नहीं तो हरी तुलसी मिल रही है या तुलसी जी आपके घर में है तो बहुत अच्छी बात है।
तो मैं बेसिकली एक दिन पहले ही तुलसी जी को तोड़ कर रखती हूँ, मतलब तुलसी जी की पत्तियों को तोड़ कर रखती हूँ, क्योंकि होता क्या है ना कि अगर आप भूल गए, जैसे संडे है तो आप भूल गए तो फिर मिस हो जाएगा, संडे को आप तोड़ नहीं सकते हैं, और एकादशी पड़ गई तो ये आप तोड़ नहीं सकते हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मिस हो जाती हैं। तो मैं एक पोटली है मेरे पास, उसमें मैं जल भर के उसमें तुलसी जी रखी रहती हूँ, तो वो काफ़ी दिनों तक, मतलब 1-2 दिन तक आराम से चलती हैं, और फिर उसके बाद रिपीट उसको हम लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। फिर उसके बाद 1 कटोरी खीर, ये देखिए मैं छत पर रखी, चंद्रदेव के सीधे किरण पड़ने के लिए, मतलब वहाँ पे जो है मैंने रखा, और मैं चलनी से उसको ढक दी, क्योंकि कीड़े मकोड़े जो है आमतौर पे चलने लगते हैं, तो उसे मैंने ढक कर वहाँ रखा। और 1 कटोरी और मैंने रखा, मैं बहुत जगह रखी हूँ, ये ना मैं गमले में, मतलब मेरा एक लटकता हुआ गमला है, मैंने वहाँ पर रख दिया। खैर, मैंने अपनी पूजा किस प्रकार से की वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर दी हूँ। आपने किस प्रकार से की कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।